दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है। चैनल अपराध की दुनिया में आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हमारे पिता पर क्या गुजरती है जिसका बेटा घर से लापता हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी जो आप सुन रहे हैं, ये सब हमारे समाज में हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस मुख्य दोष किसका है? समाज में ऐसा हर शहर हर गांव के घर में हो रहा है। इसे रोकना भी हमारे हाथ में है, मगर व्यक्ति घर के जिम्मेवारी के बोझ तले दबकर हमेशा भूल जाता है। नहीं समझ आता कि इसका असर उसके परिवार पर क्या पड़ेगा। एक पिता जो परेशान है, उसका जवान बेटा लापता हो गया। ज्यों-ज्यों रात बीतती जा रही थी, त्यों-त्यों महाराज सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी निगाह कभी घड़ी की सुइयों पर टिक जाती तो कभी दरवाजे पर। बात ही कुछ ऐसी थी जिससे वह बेहद परेशान थे। उनका बेटा अनिल कुमार, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में टीचर था, घर नहीं लौटा था। वह घर से यह कहकर कार से निकला था कि घंटे 2 घंटे में लौट जाएगा, लेकिन आधी रात बीत जाने पर भी वह वापस नहीं आया था। उसका मोबाइल फोन भी बंद था। यह बात 30 मई 2019 की है। सुबह हुई तो केशव सिंह ने अपने कुनबे वालों को अनिल कुमार के लापता होने की जानकारी दी तो वे भी चिंतित हो उठे और केशव सिंह के साथ अनिल को ढूंढने में जुट गए। केशव सिंह ने मोबाइल से फोन करके नाते रिश्तेदारों से बेटे के बारे में पूछा, लेकिन अनिल कुमार का कोई पता नहीं चला। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए इटावा, भरथना, सैफई आदि के अस्पतालों में भी जाकर देखा गया, लेकिन अनिल की कोई जानकारी नहीं मिली। घर वालों के साथ बेटे की खोजबीन कर केशव सिंह शाम को घर लौटे तो उनकी बहू रेखा दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने केशव सिंह से पूछा, पिताजी, उनका कहीं कुछ पता चला? जवाब में नहीं सुनकर रेखा फूट फूट कर रोने लगी। केशव सिंह ने उसे धैर्य बंधाया, बहू, सब्र करो। अनिल जल्द ही वापस आ जाएगा। अनिल कुमार का एक दोस्त था, सुखवीर सिंह यादव। वह भी टीचर था और कुसैली गांव में रहता था। उसका अनिल के घर खूब आना जाना था। केशव सिंह ने उसे अनिल के लापता होने की जानकारी दी तो वह तुरंत उनके यहाँ आ गया और केशव सिंह के साथ अनिल की खोज में जुट गया। वह उनके साथ जरूरत से कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा रहा था। उसने केशव सिंह से कहा कि वह परेशान न हो, अनिल मनमौजी है, इसलिए बिना कुछ बताए कहीं घूमने फिरने चला गया होगा। कुछ दिन घूम घाम कर वापस लौट आएगा। केशव सिंह की बहू रेखा, जो अब तक आंसू बहा रही थी, सुखवीर के आने के बाद उसके आंसू रुक गए। वह भी सुखवीर की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। वह अपने ससुर केशव सिंह को तसल्ली दे रही थी कि पिताजी सुखवीर भाई साहब सही कह रहे हैं। वह कहीं घूमने चले गए होंगे, जल्दी ही लौट आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। बहू के इस बदले हुए व्यवहार से केशव सिंह को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने उससे कुछ कहा सुना नहीं। केशव सिंह बेटे की खोज कर ही रहे थे कि एक अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पर कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि अनिल की कार कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग में खड़ी है। यह बताने के बाद उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। केशव सिंह ने कुछ और जानकारी के लिए कॉल बैक की तो स्विच्ड ऑफ मिला। इसके बाद उन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। रेखा के पास पति की कार की डुप्लीकेट चाबी थी। वह पति के दोस्त सुखवीर सिंह तथा ससुर केशव सिंह के साथ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। वहां पार्किंग में सुनील की कार खड़ी थी। पार्किंग वालों को उन लोगों ने अनिल के बारे में बताया, फिर तीनों वहां से कार लेकर लौट आए। घर पहुंचकर सुखवीर सिंह और रेखा ने केशव सिंह को एक बार फिर धैर्य बंधाया। लेकिन जब एक सप्ताह बीत गया और अनिल वापस नहीं आया तो केशव सिंह का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने बहू रेखा पर दबाव डाला कि वह थाने जाकर अनिल की गुमशुदगी दर्ज कराए।
रेखा रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहती थी, लेकिन दबाव में उसे तैयार होना पड़ा। 8 जून 2019 को रेखा अपने ससुर केशव सिंह के साथ थाना चौबिया पहुंची और थाना प्रभारी सतीश यादव को अपना परिचय देने के बाद पति अनिल कुमार के सप्ताह भर पहले लापता होने की जानकारी दी। बहू के साथ आए केशव सिंह ने भी थाना प्रभारी से बेटे को खोजने की गुहार लगाई। थाना प्रभारी सतीश यादव ने अनिल कुमार की गुमशुदगी दर्ज करके उन दोनों से कुछ जरूरी जानकारियां हासिल कीं, फिर उन्हें भरोसा दिया कि वह अनिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अनिल कुमार गांव केशवपुर राहिन के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक था। उसका समाज में अच्छा सम्मान था। उसके अचानक लापता होने से विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों व आसपास के कई गांवों के शिक्षकों में बेचैनी थी। पुलिस की निष्क्रियता से उनका रोष बढ़ता जा रहा था। शिक्षक भी अपने स्तर से अनिल कुमार की खोज कर रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। आखिर जब शिक्षकों के सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने और माखनपुर गांव के लोगों ने थाना चौबिया के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पाकर इटावा के एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा, एडिशनल एसपी सिटी डा रामेश सिंह तथा एडिशनल एसपी ग्रामीण रामबदन सिंह थाना चौबिया पहुंच गए। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को समझाकर आश्वासन दिया कि अनिल कुमार की खोज के लिए एक स्पेशल टीम गठित की जाएगी ताकि जल्द से जल्द उनका पता चल सके। एसएसपी के इस आश्वासन के बाद शिक्षकों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने एक स्पेशल टीम गठित कर दी। टीम में थाना चौबिया प्रभारी सतीश यादव, क्राइम ब्रांच प्रभारी सत्येंद्र यादव, सीओ सैफई, अपराध शाखा तथा फोरेंसिक टीम के सदस्यों को शामिल किया गया। टीम का संचालन एडिशनल एसपी ग्रामीण रामबदन सिंह तथा एडिशनल एसपी सिटी डा रामेश सिंह को सौंपा गया। पुलिस टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि लापता शिक्षक अनिल कुमार की दोस्ती कुसैली गांव के शिक्षक सुखवीर सिंह यादव से है। उसका सुनील के घर बेधड़क आना जाना था। पुलिस टीम ने गुप्त रूप से पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि सुखवीर सिंह यादव अनिल की गैरमौजूदगी में भी उसके घर आता था। यह भी पता चला कि अनिल की पत्नी रेखा और सुखवीर के बीच नाजायज संबंध हैं। रेखा सुखवीर के साथ घूमने भी जाती थी। अवैध रिश्तों की जानकारी मिली तो पुलिस टीम का माथा ठनका। टीम को शक हुआ कि कहीं अवैध रिश्तों के चलते इन दोनों ने अनिल को ठिकाने तो नहीं लगा दिया। बहरहाल पुलिस टीम को पक्का विश्वास हो गया था कि अनिल के लापता होने का भेद रेखा और सुखवीर के पेट में ही छिपा है। लिहाजा पुलिस ने 15 जून 2019 को शक के आधार पर रेखा और सुखवीर को उनके घरों से हिरासत में ले लिया। थाने ले जाकर पुलिस ने उन दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर उनकी कॉल डिटेल्स की जांच की तो 30 मई की शाम से लेकर रात तक दोनों की कई बार बात होने की पुष्टि हुई। सुखवीर के मोबाइल से एक और नंबर पर कई बार बात हुई थी। उस नंबर के बारे में पूछने पर सुखवीर ने बताया कि यह नंबर उसके रिश्तेदार रामप्रकाश यादव का है, जो औरैया जिले के ऐरवा कटरा थाना के बंजाराहारा गांव में रहता है। पुलिस टीम ने रेखा और सुखवीर सिंह से लापता शिक्षक अनिल कुमार के संबंध में पूछताछ शुरू की। सख्ती करने पर दोनों टूट गए। उसके बाद सुखवीर सिंह ने जो बताया उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि अनिल कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने रिश्तेदार रामप्रकाश की मदद से उसकी हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर गड्ढे में डालकर जला दिए, फिर झुलसे हुए शव को गड्ढे में ही दफन कर दिया। पुलिस टीम अनिल कुमार के शव को बरामद करने के लिए सुखवीर को साथ लेकर उसके गांव कुसैली पहुंची। गांव में उसके 2 मकान थे। एक मकान में वह स्वयं रहता था तथा दूसरा खाली पड़ा था। इसी खाली मकान में उसने अपने दोस्त का शव दफनाया था।
सुखवीर की निशानदेही पर पुलिस टीम ने एक कमरे में खुदाई कराई तो गड्ढे से अनिल कुमार की लाश के जले हुए टुकड़े बरामद हो गए। टीम ने शव बरामद होने की जानकारी एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा को दी तो वह मौका मुआयना करने वहां पहुंच गए। बुलाई गई फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। जिस फावड़े से हत्या की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया। यह जानकारी जब गांव वालों को हुई तो वहां भीड़ जुट गई। मृतक के घर वाले भी वहां आ पहुंचे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसएसपी ने आसपास के थानों से भी पुलिस फोर्स बुला ली। केशव सिंह बेटे का शव देखकर बदहवास थे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुलिस टीम ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए इटावा भेज दी। सुखवीर सिंह की निशानदेही पर हत्या में शामिल उसके रिश्तेदार रामप्रकाश को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब रेखा और सुखवीर से उसका सामना हुआ तो उसने सहज ही हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। रामप्रकाश ने बताया कि सुखवीर सिंह ने उसे हत्या करने में सहयोग करने के लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके बाद एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता की और तीनों कातिलों को पत्रकारों के सामने पेश कर शिक्षक सुनील कुमार की हत्या का खुलासा कर दिया। कानपुर देहात जिले का बड़ी आबादी वाला एक कस्बा है रूरा। इसी रूरा कस्बे में भगवान दीन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रुचि के अलावा 2 बेटियां रेखा व बरखा थीं। भगवान दीन गल्ले का व्यापार करते थे। इस धंधे में उन्हें अच्छी कमाई होती थी। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। भगवान दीन स्वयं तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे, लेकिन वह बेटियों को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना चाहते थे। उनकी बड़ी बेटी रेखा खूबसूरत और पढ़ने लिखने में तेज थी। वह बीए में पढ़ रही थी। उसी दौरान उसे शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी मिल गई। वह गुलाबपुर भोरा गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने लगी। जब रेखा शादी योग्य हुई तो भगवान दीन उसके लिए वर की खोज में जुट गए। रेखा चूंकि शिक्षक थी, इसलिए भगवान दीन उसके लिए शिक्षक वर की ही तलाश रहे थे। काफी दौड़ धूप के बाद भगवान दीन को रेखा के लिए अनिल कुमार पसंद आ गया। अनिल कुमार इटावा जिले के माखनपुर गांव के रहने वाले केशव सिंह का बेटा था। सुनील के अलावा केशव सिंह की एक बेटी थी जिसकी वह शादी कर चुके थे। अनिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशवपुर रोहिन में पढ़ाता था। उम्र में अनिल रेखा से करीब 7 साल बड़ा था, पर वह सरकारी नौकरी पर था, इसलिए रेखा को भी उससे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंततः जनवरी 2008 में उनका विवाह हो गया। ससुराल में रेखा खुश थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। अनिल के पास कार थी। छुट्टी वाले दिनों में वह रेखा को कार से घुमाने के लिए निकल जाता था, जिससे उसकी खुशियां और भी बढ़ जाती थीं। समय बीतता गया और रेखा एक के बाद एक 2 बेटों और एक बेटी की मां बन गई। बच्चों के जन्म से घर में किलकारियां गूंजने लगी थीं। रेखा के ससुर केशव सिंह घर में केवल खाना खाने के लिए ही आते थे। उनका ज्यादातर समय खेतों पर ही बीतता था। वहां उन्होंने एक कमरा भी बनवा लिया था। वह उसी कमरे में रहते थे। वहां रहकर वे ट्यूबवेल तथा फसल की रखवाली करते थे। रेखा 3 बच्चों की मां जरूर बन गई थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कमी नहीं आई थी। इसके अलावा वह बिस्तर पर पति का रोजाना ही साथ चाहती थी, लेकिन सुनील उसका साथ नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से रेखा के स्वभाव में बदलाव आ गया था। वह बात बेबात पति से झगड़ने लगी। अनिल दिन भर स्कूल में खड़े खड़े बच्चों को पढ़ता था और फिर खेतों को भी देखता है, जिससे वो थक जाता था। पत्नी को सुख नहीं मिल रहा था, जिसकी रेखा को सख्त जरूरत थी, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगी। सुनील कुमार का एक शिक्षक दोस्त सुखवीर सिंह यादव था।
वह चौबिया थाने के कुसैली गांव का रहने वाला था। दोनों दोस्तों में खूब पटती थी। सुखवीर की आर्थिक स्थिति अनिल से बेहतर थी। वह ठाट बाट से रहता था। एक रोज अनिल ने अपने दोस्त सुखवीर सिंह यादव को पार्टी देने के लिए अपने घर बुलाया। उस रोज पहली बार सुखवीर ने रेखा को देखा था। पहली नजर में ही रेखा उसकी आंखों में रच बस गई। खाने पीने के दौरान सुखवीर की निगाहें रेखा की खूबसूरती पर ही टिकी रहीं। रेखा भी अपनी खूबसूरती का जादू चलाकर सुखवीर के दिल को घायल करती रही। पार्टी के बाद सुखवीर जब जाने लगा तो उसने रेखा से कहा, भाभी, आप बेहद खूबसूरत हैं। यह सुन रेखा सुखवीर को गौर से निहारने लगी, फिर उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। रेखा को दिल में बसाकर सुखवीर चला गया। इसके बाद अनिल व सुखवीर जब कभी मिलते तो अनिल उसे घर ले आता। सुखबीर चाहता भी यही था। रेखा व उसके बच्चों को रिझाने के लिए कभी वह खाने पीने की चीजें लाता तो कभी खिलौने। रेखा इन चीजों को थोड़ा नानुकुर के बाद स्वीकार कर लेती थी। सुनील को शक न हो या बुरा न लगे, इसके लिए वह सुनील की भी खातिरदारी करता। दरअसल सुखवीर बियर पीने का शौकीन था। उसने इसका चस्का अनिल को भी लगा दिया था। 30 से 32 वर्षीय सुखवीर शरीर से हृष्टपुष्ट व हंसमुख स्वभाव का था। रेखा से नजदीकी बनाने के लिए वह खूब खर्च करता था। कभी कभी वह रेखा के हाथ पर भी 1000-2000 रुपए रख देता था। रेखा मुस्कुराकर उन्हें रख लेती थी। बाद में सुखवीर सुनील की गैरमौजूदगी में भी आने लगा था। वह रेखा को भाभी कहता था। इस बहाने वह उससे खुलकर हंसी मजाक भी करने लगा। रेखा उसकी हंसी मजाक का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि सुखवीर की रसीली बातें उसके दिल में हलचल पैदा करने लगी थीं। सच तो यह है कि रेखा भी सुखवीर को चाहने लगी थी, क्योंकि सुखवीर एक तो उम्र में उसके बराबर था, दूसरे वह हंसमुख स्वभाव का था। एक रोज सुखवीर स्कूल न जाकर रेखा के घर जा पहुंचा। उस समय रेखा घर में अकेली थी। बच्चे स्कूल गए थे और पति अनिल अपनी ड्यूटी पर। घर का कामकाज निपटा कर रेखा नहा धोकर सजी संवरी बैठी थी कि सुखवीर आ गया। रेखा की खूबसूरती पर रीझ कर सुखवीर बोला, भाभी, बनसंवर कर किसका इंतजार कर रही हो? क्या अनिल भैया जल्दी घर आने वाले हैं? उन्हें मेरी फिक्र ही कब रहती है, जो जल्दी घर आएंगे, रेखा तुनक कर बोली। भैया को फिक्र नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो आपकी फिक्र है। मैं तो रात दिन तुम्हारी ही खूबसूरती में डूबा रहता हूँ, कहते हुए सुखवीर ने दरवाजा बंद किया और रेखा को अपनी बाहों में भर लिया। इसके बाद उसने रेखा से छेड़छाड़ शुरू कर दी। दिखावे के लिए रेखा ने उसकी छेड़छाड़ का हल्का विरोध किया, लेकिन जब उसे सुखद अनुभूति होने लगी तो वह भी उसका सहयोग करने लगी। इस तरह दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर लीं। एक ओर सुखवीर जहां रेखा से मिले सुख से निहाल था, वहीं रेखा भी थकी सांसों वाले पति अनिल से उब गई थी। सुखवीर का साथ पाकर वह फूली नहीं समा रही थी। उन दोनों ने एक बार मर्यादा की सीमा लांघी तो फिर लांघते ही चले गए। दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे में समा जाते। अनिल पत्नी के प्रेम प्रसंग से अनभिज्ञ था। उसे पत्नी व दोस्त दोनों पर भरोसा था, लेकिन दोनों ही उसके विश्वास का गला घोंट रहे थे। अनिल भले ही पत्नी के प्रेम प्रसंग से अनभिज्ञ था, लेकिन पास पड़ोस के लोगों में रेखा और सुखवीर के नाजायज रिश्तों की चर्चा चल पड़ी थी। लेकिन उन दोनों ने इसकी परवाह नहीं की। सुखवीर रेखा का दीवाना था तो रेखा उसकी मुरीद। लेकिन उन दोनों ने इसकी परवाह नहीं की। सुखवीर रेखा का दीवाना था तो रेखा उसकी मुरीद। रेखा पत्नी तो अनिल की थी, लेकिन उस पर अधिकार उसके प्रेमी सुखवीर का हो गया था। रेखा और सुखवीर के संबंधों के चर्चे गांव की हर गली के मोड़ पर होने लगे तो बात एक अनिल के कानों तक पहुंची।
उसने इस बारे में पत्नी से पूछा, रेखा, आजकल तुम्हारे और सुखवीर के बारे में गांव में जो चर्चा है, क्या वह सच है? कैसी चर्चा? यही कि तुम्हारे और सुखवीर के बीच नाजायज संबंध हैं। गांव वाले हमें बदनाम करने के लिए तुम्हारे कान भर रहे हैं। इसके बाद भी अगर तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं तो उससे साफ साफ कह दो कि वह घर न आया करे। अनिल ने उस समय पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसके मन में शक जरूर बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि धुआं तभी निकलेगा जब आग लगी हो। कहीं न कहीं उसको संदेह हो गया। अब वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की जुगत में लग गया। उसे यह मौका जल्द ही मिल गया। उस रोज रविवार था। अनिल ने रेखा से कहा कि वह किसी काम से इटावा जा रहा है, देर शाम तक ही वापस आ पाएगा। इधर अनिल घर से निकला, उधर रेखा ने फोन करके सुखवीर को घर बुला लिया। आते ही सुखवीर ने रेखा को बाहों में कैद किया और बिस्तर पर जा पहुंचा। इसी दौरान रेखा को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। रेखा ने कपड़े दुरुस्त करने के बाद दरवाजा खोला तो सामने पति को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी घिघी बंध गई। अनिल पत्नी की घबराहट भांप गया। रेखा को परे ढकेलकर अनिल घर के अंदर गया तो कमरे में उसका दोस्त सुखवीर बैठा मिला। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अनिल को देखकर सुखवीर चेहरे पर बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, आप तो इटावा गए थे। रेखा ने चंद मिनट पहले ही बताया था। मैं इधर से चौबिया जा रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अनिल बोला, हाँ दोस्त, गया तो इटावा था, लेकिन यह सोचकर वापस आ गया कि तुम दोनों घर में क्या गुल खिला रहे हो, यह भी देख लूं। बहरहाल तुमने दोस्ती का अच्छा फर्ज निभाया और मेरी ही इज्जत पर डाका डाल दिया। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि आज के बाद हमारे घर में कदम मत रखना। सुखवीर एक तरह से रंगे हाथ पकड़ा गया था, इसलिए वह बिना जवाब दिए ही घर से चला गया। उसके बाद अनिल का सारा गुस्सा रेखा पर उतरा। उसने पत्नी को बेतहाशा पीटा। रेखा पिटती रही, लेकिन अपराध बोध के कारण उसने जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद रेखा और सुखवीर का मिलना बंद हो गया। अनिल और सुखवीर की दोस्ती में भी गांठ पड़ गई, लेकिन यह दूरियां अधिक दिनों तक नहीं चल पाईं। एक दिन जब दोनों का सामना हुआ तो सुखवीर ने पैर पकड़कर अनिल से माफी मांग ली। अनिल साफ दिल का था, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों में पहले जैसी दोस्ती हो गई। फिर से सुखवीर के घर आने जाने लगा। रेखा इससे बहुत खुश थी। एक रोज अनिल घर से निकला तो इत्तफाक से सुखवीर आ गया। रेखा और सुखवीर अपने प्यार के सिलसिले में बातें करने लगे। तभी रेखा बोली, सुखवीर, इस तरह लुकाछिपी का खेल कब तक चलेगा? जब तक तुम चाहोगी। नहीं, मुझे यह पसंद नहीं। अब मैं कोई स्थायी समाधान चाहती हूं, रेखा ने कहा। मतलब? सुखवीर चौंकते हुए बोला। मतलब यह कि मैं अनिल से छुटकारा चाहती हूं। अब मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम अनिल से छुटकारा दिला दोगे। सुखवीर कुछ पल गहरी सोच में डूबा रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसके बाद रेखा और सुखवीर ने मिलकर अनिल की हत्या की योजना बनाई। अपनी इस योजना में सुखवीर ने अपने एक रिश्तेदार रामप्रकाश को 10,000 रुपए का लालच देकर शामिल कर लिया। योजना के अनुसार 30 मई 2019 की शाम 4 बजे सुखवीर सिंह अपने दोस्त अनिल कुमार के घर पहुंचा और उसने उसे पार्टी की दावत दी। अनिल राजी हो गया तो सुखवीर ने अपने रिश्तेदार रामप्रकाश को फोन कर घर पहुंचने को कहा। शाम लगभग 6 बजे सुखवीर अनिल को साथ लेकर अपने गांव कुसैली आ गया। अनिल अपनी कार से आया था। सुखवीर ने अनिल को अपने खाली पड़े मकान में ठहराया।
फिर वहीं पर पार्टी की व्यवस्था की रात 8 बजे के लगभग रामप्रकाश भी कुसैली पहुंच गया। उसके बाद तीनों ने मिलकर बियर की पार्टी की। खाने पीने के बाद अनिल वहीं चारपाई पर सो गया। आधी रात को जब गांव में सन्नाटा पसर गया, तब सुखवीर और रामप्रकाश ने गहरी नींद सो रहे अनिल को दबोच लिया और फावड़े से गर्दन काटकर उसे मौत की नींद सुला दी। इसके बाद उन दोनों ने शव को दफनाने के लिए कमरे में गहरा गड्ढा खोदा और शव को फावड़े से काटकर कई टुकड़ों में विभाजित कर गड्ढे में डाल दिया। लाश के उन टुकड़ों पर उसने केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी, फिर उन अवशेषों को गड्ढे में दफन कर दिया। सुबह होने से पहले रामप्रकाश ने गड्ढे को समतल कर गोबर से लीप दिया और उसके ऊपर चारपाई बिछा दी। लोगों को गुमराह करने के लिए सुखवीर अनिल की कार को कानपुर ले आया और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में खड़ी कर वापस आ गया। 3 दिन बाद उसने ही अज्ञात फोन नंबर से फोन कर कार पार्किंग में खड़ी होने की सूचना सुनील के पिता केशव सिंह को दे दी। इधर रात 8 बजे केशव सिंह खेत से घर भोजन करने आए तो पता चला कि सुनील कार लेकर कहीं गया है और वापस नहीं आया। महाराज सिंह यह सोचकर घर में रुक गए कि बच्चे बहू घर में अकेले हैं। जब तक अनिल वापस नहीं आया तो उनकी चिंता बढ़ती गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया पर अनिल का पता न चला। तब केशव सिंह ने बहुरेखा पर दबाव डालकर थाना चौबिया में गुमशुदगी दर्ज कराई। कुछ पल के लिए केशव सिंह को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके बेटे को उनकी ही बहू ने मरवाया है। 17 जून 2019 को थाना चौबिया पुलिस ने सुखवीर सिंह यादव, रामप्रकाश यादव तथा रेखा से विस्तार से पूछताछ करने के बाद तीनों को 17 जून को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इटावा की कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई है। आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका सहयोग हमें हिम्मत देता है। धन्यवाद।